नमस्कार किसान साथियों, मिक्सिंग यूनिक खेती में आपका स्वागत है। आज मैं सरसों की बम्पर पैदावार कैसे लें उस पर आपको कुछ नए टिप्स देने जा रहा हूं, कुछ नई जानकारियां देने जा रहा हूं। मैं इस समय अपने खेत में खड़ा हुआ हूं और ये मेरा 1 हेक्टेयर का लगभग खेत है, जिसमें हमारी सरसों की फसल लगी हुई है। और सरसों की ये जो फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज लगभग 35 दिन की हो गई है और अभी इसमें सिंचाई नहीं की गई। अब ये बिल्कुल सिंचाई पर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरसों की बम्पर पैदावार कैसे लें, तो इसके लिए क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या उपाय करने हैं। इसके लिए आपको पहले तो खरपतवार का नियंत्रण करना है। अगर हमें सरसों की फसल में देखना है कि अगर खरपतवार हैं तो उसकी निराई गुड़ाई करें, तथा और पहला पानी लगाने से पहले इसमें जो है NPK 19-19 का स्प्रे करना न भूलें। देखिए, हमारी ये फसल जो है 35 दिन की है और इस पे अब जो है हम NPK 19-19 का 1.5 किलो प्रति एकड़ की दर से हम इस पर स्प्रे करेंगे, और जिससे कि हमारी तीनों तत्व मिल जाएंगे। नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा और पोटेशियम भी मिल जाएगा। और इससे हमारी फसल बहुत हरी भरी और लहराती हुई नज़र आएगी। और उसके साथ में 200 ग्राम प्रति बीघा की दर से हम 90% WG फॉर्म का सल्फ़र का भी प्रयोग स्प्रे में करेंगे, जिससे कि हमारा जो सरसों होगी उसमें तेल का प्रतिशत है, तेल का कंटेंट है, जो ऑयल कंटेंट है वो बढ़कर सामने आएगा। और दाने जो सरसों के जो दाने होंगे वो चमकदार होंगे, वज़नदार होंगे। और सरसों के अंदर तेल का जो प्रतिशत है, जो तेल की मात्रा होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो मैं सभी किसान साथियों को सुझाव देना चाह रहा हूँ कि इस समय जो है हमारी जैसे ये फसल 35 दिन की है, तो इस समय जो है इस पर पहला स्प्रे जो है 19-19 का करें। इसमें पहला स्प्रे NPK 19-19 का करें और इसके बाद सिंचाई कर दें। और खेत में थोड़ा निगरानी करते रहें कि हमारी सरसों की फसल में कोई कीट पतंगा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। और कीट पतंगा अगर है तो इसमें उसके नियंत्रण हेतु इमीडाक्लोप्रिड 17.8% का भी 100 ml प्रति एकड़ हम स्प्रे कर सकते हैं। 100 ml प्रति एकड़ की दर से हम इमीडाक्लोप्रिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा कीट नियंत्रण हो जाएगा और सल्फ़र से हमारा जो है ऑयल परसेंटेज बढ़ जाएगा, तेल का कंटेंट बढ़ जाएगा। और तमाम जो सल्फ़र जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होती है, और जिससे कि पौधों में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिससे कि पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है। और अच्छी जब ग्रोथ होगी तो अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी फलियां बनेंगी, अच्छी फ्रूटिंग होगी और हमारा उत्पादन भी अच्छा ही मिलेगा। तो इस अवस्था में हमें 19-19 NPK 19-19 का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे ही हमारी फसल लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था में हो, वैसे ही फिर हमें एक स्प्रे और करना पड़ेगा। वो स्प्रे जो हमारा होगा NPK 05234 का, और उसका भी 2 किलो प्रति एकड़ की दर से हमें स्प्रे करना होगा। और उसी स्प्रे के साथ में हम एक चीज़ और करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है और हमारे किसान भाई बताते हैं कि जो सरसों में सफ़ेद रतुआ अक्सर लग जाता है। जब पाला कटता है या सर्दी पड़ती है, कोहरा पड़ता, तो उस समय जो है सरसों की फसल में सफ़ेद रतुआ रोग आ जाता है। और सफ़ेद रतुआ रोग से बचने के लिए हम अपनी फसल को सफ़ेद रतुआ रोग से बचाने के लिए हमें जो है इसमें 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कार्बेंडाजिम का प्रयोग स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी फसल में सफ़ेद रतुआ रोग नहीं आएगा। 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कार्बेंडाजिम का प्रयोग करके हम रतुआ रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है सभी किसान साथियों को कि अपनी सरसों की फसल को निरंतर निगरानी करते रहें, जिससे कि हमारी फसल में कोई रोग ना आ पाए, जो हमारी फसल अच्छी हो और हमारी फसल में उत्पादन अच्छा मिले। और जो उत्पादन हो उसमें तेल का ऑयल कंटेंट भी अच्छा निकले।
और मैं बता दूं, एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये सरसों जो लगी हुई है वो श्री राम कंपनी की सरसों है, और जिसका 1666 नंबर है। ये श्री राम कंपनी की 1666 सरसों लगी हुई। इसकी पैदावार बहुत ही उत्तम पैदावार होती है। पिछले वर्ष हमने इसको 3 सवा 3 कुंटल तक इसका उत्पादन लिया था, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन था, क्योंकि पिछली बार विपरीत मौसम भी था। उसके बावजूद भी 3 से 3.25 कुंटल तक का हमारा उत्पादन रहा था। और इस बार भी अभी अनुमान करता हूँ कि उससे कम उत्पादन नहीं आएगा, अच्छा ही उत्पादन रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से हम फसल की देख रेख अच्छी से कर रहे हैं। उसमें सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हम फसल को दे रहे हैं। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी फसल की निगरानी करते रहें समय समय पर, और समय समय पर जो है पोषक तत्व और उर्वरकों का प्रयोग करते रहें। जैसे कि मैंने बताया कि 30 से 35 दिन की अवस्था में NPK 19-19 का प्रयोग करना है, और 40 से 45 दिन की अवस्था पे जब 1-2 खेत में फूल आने लगे उस समय NPK 052-34 का प्रयोग करना है। उसके साथ इमीडाक्लोप्रिड 100 ml प्रति एकड़ की दर से, प्लस उसमें जो है 300 से 400 ग्राम कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग करके हम अपनी फसल को सभी प्रकार के रोगों से, कीट पतंगों से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।